The molecular formula of toluene is carbon 7 hydrogen 7, carbon 7 H8, carbon 8 hydrogen B8, carbon 8 hydrogen 7। इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा ऑप्शन। अब हम देखते हैं कि बीटा ऑप्शन करेक्ट कैसे है। जो टोलीन का स्ट्रक्चर होता है वो एक बेंजीन रिंग होती है इस तरह से। इसके ऊपर एक हाइड्रोजन रिमूव करके हम CH3 का अगर अल्काइल ग्रुप लगा दें, मिथाइल ग्रुप, तो ये बन जाता है टोलीन। अब इसमें हम कार्बन आइटम देखते हैं। वैसे तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। अब टोलीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आइटम हो गए। एक कार्बन इधर भी है, 7 कार्बन आइटम। अब हाइड्रोजन के एटम गिनते हैं। 3 तो ये हो गए, इधर से हमने रिमूव कर दिया। 4 5 6 7 8। तो टोलीन में 8 हाइड्रोजन के एटम होते हैं जबकि 7 कार्बन के एटम होते हैं। तो सो बीटा इज आवर करेक्ट ऑप्शन। Aniline is a derivative of benzene which contains amino group, amide group, amino group, nitro group। अब एनिलीन हम कहते किसे हैं? अगर बेंजीन के ऊपर एक NH2 ग्रुप लगा हो तो इसको हम कहते हैं ये एनिलीन है। ये हो गया एनिलीन। अब जो अमाइनो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है C ऑप्शन, चार्ली ऑप्शन। क्योंकि अगर बेंजीन के ऊपर एक अमाइनो ग्रुप लगा हो तो उसको हम एनिलीन कहते हैं। अगर नाइट्रोजन हो, उसके किसी दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड बने हो, साथ एक हाइड्रोजन लगा हो, तो इस तरह के एटम को हम अमाइनो ग्रुप में कंसिडर करते हैं, जो कि I वाला अमाइनो है। और अमाइड ग्रुप तो ऐसा ग्रुप होता है जिसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना हो और इसके साथ NH2 लगा हो, तो फिर इसे हम अमाइड कहते हैं। वैसे NH2 को हम अमाइनो ग्रुप ही कहते हैं। Which of the following is not a metal directing group? साइनाइड, कार्बोक्सिलिक, हाइड्रोक्सल, एल्डिहाइड। इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चार्ली ऑप्शन। क्योंकि हाइड्रोक्सल ग्रुप एक आर्थो और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ना कि मेटा डायरेक्टिंग। अब आर्थो और मेटा में डिफरेंस करने की सबसे इजी जो वे है वो ये है कि आप देखें जो सा फर्स्ट एटम है, फर्स्ट एलिमेंट जो सा लगा हुआ है उसके साथ अगर कोई लोन पेयर हो तो वो फिर आर्थो और पैरा होगा। अगर उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है तो वो फिर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। अब इधर CN में कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड दरमियान 3 बॉन्ड बने हुए हैं। इनके दरमियान इस कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं। कार्बोक्सिलिक में भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं, लेकिन कार्बन मैंने कहा पहले एलिमेंट के एटम को देखना है आपने। कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया। इधर भी कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं, जबकि OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, जिसकी वजह से ये आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। How many moles of hydrogen are added up when benzene is heated with hydrogen in the presence of platinum? 3 mole of hydrogen, 2 mole of 6, 5। तो करेक्ट ऑप्शन वो अल्फा ऑप्शन है। क्योंकि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं और एक डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन यूज होता है। तो 3 डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए 3 हाइड्रोजन के मोल यूज होंगे। सो अल्फा इज आवर करेक्ट ऑप्शन। विच पेयर ऑफ ग्रुप्स कंटेन बोथ आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप? OH हाइड्रोक्सल OR, NR3CN, OCH3CHO, ऑल आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इनमें जो ऑप्शन C है, चार्ली है, ये है करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि इसमें जो पहला है ये एक आर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप है, जबकि दूसरा जौन सा है, सॉरी गलती हो गई, जौन सा अल्फा ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि इसमें OH हाइड्रोक्सल ग्रुप भी जौन सा है ये भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, जबकि OR जौन सा है ये भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। जबकि जो चार्ली है इसमें अल्फा जो पहले वाला है OCH3 ये तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, जबकि एल्डो ग्रुप जौन सा है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और बीटा में भी NR3 जौन सा है ये एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, जबकि CN जौन सा है ये भी एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। उन्होंने पूछा हुआ है किस में दोनों ही पेयर आर्थ और पैरा हैं, तो अल्फा ऑप्शन है जिसमें दोनों ही पेयर आर्थ और
To which method molecular mass of benzene is determined as 78.108 gram? Specific gravity method, X-ray diffraction method, distillation method, vapor density method. तो हम वेपर डेंसिटी मेथड ही करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसके ज़रिए हमने बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास जब देखा था तो वो 78.108 ग्राम निकला था. सो डेल्टा इज आवर करेक्ट ऑप्शन. Chlorination of toluene in the presence of sunlight produces benzyl chloride, sigma chlorotoluene, pedachlorotoluene, both B plus C. अब टोलीन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, पहले ही बताया. बेंजीन होती है, उसके ऊपर CH3 लगा होता है. अब CH3 जो सा बेंजीन के ऊपर लगा है ये एक आर्थो पैरा रिएक्टिंग ग्रुप है. सो जो से नया क्लोरीन मॉलिक्यूल रहेगा या तो आर्थो पोजीशन पे लगेगा या पैरा पोजीशन पर. इसमें उन्होंने पूछा हुआ है सिग्मा क्लोरोटोलीन, पैरा क्लोरोटोलीन. तो डेल्टा ऑप्शन ठीक है, दोनों ही बन सकती हैं. सिग्मा भी हो सकती है और पैरा भी हो सकती है. विच इज फ्यूज्ड साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड? नेफ्थलीन, डाइफिनाइल मीथेन, फिनेंथरीन, बोथ A एंड C. इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो डेल्टा ऑप्शन है. नेफ्थलीन और फिनेंथरीन दोनों की फ्यूज साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होती है, जबकि डाइफिनाइल में दो बेंजीन रिंग तो होती हैं लेकिन ये आपस में जुड़ी नहीं होती. एक ये बेंजीन रिंग है, एक ये है. दरमियान में एक मिथाइल ग्रुप होता है CH2, जिसके ज़रिए दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी होती हैं. जबकि जो सा नेफ्थलीन है इसमें तीनों बेंजीन रिंग इकट्ठी जुड़ी होती हैं. फ्यूज स्टेट यानी कोई फासला नहीं होता दोनों में. ये जैसे नेफ्थलीन हो गया, इस तरह से ना जो डाइफिनॉल है उसमें स्पेस होती है दो बेंजीन रिंग की वजह से, जिसकी वजह से हम आइसोलेटेड बेंजीन रिंग कहते हैं. जबकि फिनेंथरीन और नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर देखें तो बेंजीन रिंग एक इस कंधे से कंधा मिलाकर जुड़ी होती हैं, जिसकी वजह से उनको हम कहते हैं फ्यूज साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स. Ozonosis of benzene produces glycol, vicinaldiol, glyoxal, both A and C. बेंजीन की जब ओजोनोसिस होती है तो पहले वो ब्रेक होकर बेंजीन ट्राईओजोनाइड बनता है और ट्राईओजोनाइड से वो ग्लाइऑक्सल के दो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है. ग्लाइऑक्सल के 3 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, ना कि ग्लाइकोल में. सो चार्ली इज आवर करेक्ट ऑप्शन. Which compound form benzoic acid on oxidation with acidified KMnO4 or potassium chromate? अब हम कहते हैं एसिडिफाइड जो KMnO4 हैं या पोटाशियम क्रोमेट हैं वो बेंजीन पे तो रिएक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर बेंजीन के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, जैसे बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हो, कोई इथाइल ग्रुप लगा हो, तो उसके ऊपर उसे ऑक्सीडाइज करके उस ग्रुप को ये रिएक्ट करते हैं. जैसे ये बेंजीन है, इसके ऊपर एक लगा है इथाइल ग्रुप C2H5, तो ये KMnO4 जोन से है और पोटाशियम क्रोमेट, ये बेंजीन को तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इस ग्रुप को ऑक्सीडाइज करके बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे. बेंजोइक एसिड जिसका फार्मूला होता है बेंजीन के ऊपर एक कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है COOH. बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हो तो उसे हम कहते हैं बेंजोइक एसिड. मेरी बेंजीन की स्ट्रक्चर कुछ अजीब सी है, चलो खैर काम तो चल रहा है. सो हम बुक में लिखा हुआ है वैसे भी, जब भी कोई भी इधर ग्रुप लगा हो, इथाइल लगा हो, मिथाइल लगा हो, प्रोपाइल लगा हो, तो उसके रिजल्ट में जो बनेगा वो बेंजोइक एसिड बनेगा. अगर टोलीन रिएक्ट करे इन दोनों के साथ तब भी बेंजोइक एसिड बनेगा, अगर इथाइल बेंजीन रिएक्ट करे तब भी बेंजोइक एसिड, और अगर प्रोपाइल बने तब भी बेंजोइक एसिड. सो डेल्टा इज आवर करेक्ट ऑप्शन. When 4 mole of benzene is combusted, how many mole of carbon dioxide produces? 12 mole, 6 mole, 24 mole, 20 mole. अब जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चार्ली ऑप्शन. अब हम देखते हैं कि चार्ली ऑप्शन कैसे है. अब बेंजीन जब कंबस्ट किया जाता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है, तो उसका रिएक्शन ये होता है 2 मोल ऑफ बेंजीन रिएक्ट करते हैं 15 मोल ऑक्सीजन के और 12 मोल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 मोल वाटर के. अब उन्होंने पूछा हुआ है कि 4 मोल ऑफ बेंजीन रिएक्ट करेंगे, कंबस्ट करेंगे तो कितने बनेंगे. 2 मोल करें तो 12 कार्बन डाइऑक्साइड के मोल बनते हैं. अगर 4 मोल यूज़ करेंगे बेंजीन के तो जाहिर बात है 24 मोल बनेंगे.
एसिटोफिनोन इज अ ईथर ईस्टर एल्डिहाइड कीटोन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कीटोन। ये एसिटोफिनोन आपने तब पढ़ा होगा जब असाइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अब इसका मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ एसिटोफिनोन का। ये एक बेंजीन रिंग होती है, इसके कार्बन के साथ सी डबल बॉन्ड O और साथ एक और आर ग्रुप लगा होता है। तो ये बेंजीन के लिए आर प्राइम का शो कर दें और ये कार्बन डबल बॉन्ड, इधर भी आर ग्रुप, तो एक कीटोन का स्ट्रक्चर बनता है। तो एसिटोफिनोन को हम एक मिक्स्ड कीटोन भी कहते हैं। सो डेल्टा इज आवर करेक्ट ऑप्शन। Methyl chloride reacts with benzene in the presence of aluminum trichloride to give benzoic acid, toluene, phenol. It does not react with it. एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेशन में जब हम मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं तो ये एक अल्काइलेशन का प्रोसेस होता है जिसमें बेंजीन के साथ CH3 अटैच हो जाता है, जबकि क्लोराइड जोन सा है वो बेंजीन से के हाइड्रोजन से रिएक्ट करके HCl बना देता है। सो टोलीन इज आवर करेक्ट ऑप्शन। जब बेंजीन रिंग रिएक्ट करती है मिथाइल क्लोराइड से तो CH3 बेंजीन से अटैच होता है, जबकि जो मिथाइल के साथ क्लोराइड है ये बेंजीन के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके HCl का मॉलिक्यूल बना देता है। सो बीटा इज आवर करेक्ट ऑप्शन। बेंजीन डज नॉट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ये एक एक्सरसाइज का MCQ है, लेकिन इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है, इसलिए मैंने इधर आप डाला है। बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, बेंजीन के साथ क्लोरीन लग जाती है, CH3, टोलीन, फिनोल, ये सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की वजह से ही बने हैं। एडिशन रिएक्शन भी देते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में हम क्लोराइड के 6 मॉलिक्यूल ऐड करा सकते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेंजीन नहीं देते, जबकि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी देते हैं। फॉर्मल्डिहाइड बनता है, बेंजोल्डिहाइड, ये सारी चीज़ें पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की वजह से ही बनती हैं। सो चार्ली इज करेक्ट ऑप्शन। बेंजीन ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो नहीं करते। ड्यूरिंग सल्फोनेशन H2SO4 जनरेट्स विच इलेक्ट्रोफाइल? SO2 SO4 नेगेटिव, SO3 हाइड्रोजन पॉजिटिव। SO3 जो सा ये वो इलेक्ट्रोफाइल है। जब H2SO4 को बेंजीन में ऐड कराया जाता है तो SO3 प्रोड्यूस होता है। दो H2SO4 के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके एक SO3 को जनरेट करते हैं जो कि पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल है। ये रिएक्ट करके बेंजीन के साथ फिर मजीद रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से H2SO4 हम कहते हैं कि ऐड हो गया है, बेंजीन में डिजॉल्व हो गया है। सो चार्ली इज आवर करेक्ट ऑप्शन। The preparation of benzene from acetylene can be said as oxidation, dehydration reaction, polymerization, condensation। अगर आप थोड़ा सा अपने जहन पे तवज्जो डालें, और हमने 8th चैप्टर की जो MCQ रिएक्शन किए थे उसमें हमने पढ़ा था कैसे एसिटाइलिन आपस में मिलके कॉपर ट्यूब में रिएक्ट करती है, पॉलीमराइज होकर बेंजीन दे देती है। 3 एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल मिलके एक बेंजीन दे देते हैं। कॉपर ट्यूब में 3 एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं, जिसकी वजह से बेंजीन फॉर्म होती है और बेंजीन में 2 डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं। सो सी चार्ली इज ऑप्शन, जिसमें पॉलीमराइजेशन दिया वह ना ही ऑक्सीडेशन करती है एसिटाइलिन, ना ही डिहाइड्रेशन और ना ही कंडेंसेशन। In the presence of sunlight, benzyl chloride react with Cl2 to produce benzene. Benzyl chloride, benzoyl trichloride, it could not react with it. बेंजाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर ये होता है, बेंजीन के ऊपर CH2Cl लगा होता है। इसको हम सनलाइट के प्रोसेस में जब Cl2 से रिएक्शन करते हैं तो इधर से एक हाइड्रोजन इस HCl के एक एटम से रिएक्ट करके HCl बना देता है, जबकि दूसरा Cl इसके साथ अटैच हो जाता है और ये स्ट्रक्चर बन जाता है, बेंजीन के ऊपर CHCl2 बन जाता है। तो इसको हम बेंजल क्लोराइड कहते हैं। सो बीटा इज आवर करेक्ट ऑप्शन। जब कोई बेंजाइल क्लोराइड Cl2 से रिएक्ट करे तो बेंजल क्लोराइड बनता है। Oxidation of benzene can only be possible by using which catalyst? Vanadium pentoxide, potassium मैग्नेट, पोटाशियम क्रोमेट, all can be used। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं बेंजीन की तो हम KMnO4 और पोटाशियम क्रोमेट को यूज़ नहीं कर सकते,
क्योंकि बेंजीन इतनी स्टेबल होती है कि उसको रिएक्ट नहीं कर पाते, उसको उसके बॉन्ड तोड़ नहीं पाते। जबकि जब वेनेडियम पेंटाऑक्साइड से बेंजीन की ऑक्सीडेशन करती है तो बेंजीन की स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हो जाती है। बेंजीन इसके साथ मैलिक एसिड हमें दे देती है, मैलिक एनहाइड्रेट बनता है इंटरमीडिएट के तौर पर। सो अल्फा इज द ऑप्शन विच कैन बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। द एंड प्रोडक्ट ऑफ कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन इज, अभी 2018 एमसीक्यू ने बताया कि कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन बेंजीन की होती है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में, जब वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एज अ कैटलिस्ट के तौर पर यूज किया जाता है। तो इसका एंड प्रोडक्ट कौन सा बनता है? मेलोनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, मैलिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जब हम बेंजीन की कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं तो पहले वो मैलिक एनहाइड्रेट में कन्वर्ट होती है, उसके बाद वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। सो मैलिक एसिड इज द करेक्ट ऑप्शन। इन विच केस केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन डिक्रीजेज? ऑर्थो डिरेक्टिंग ग्रुप, पैरा डिरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डिरेक्टिंग ग्रुप, ऑल डिक्रीज रिएक्टिविटी। चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जब मेटा डिरेक्टिंग ग्रुप बेंजीन के ऊपर लगते हैं तो ये बेंजीन से अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाती है और वो उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। जबकि ऑर्थो और पैरा रिएक्टिंग ग्रुप जो उनसे होते हैं, ये बेंजीन की तरफ इलेक्ट्रॉन को सेंड करते हैं, जिसकी वजह से बेंजीन की रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं बल्कि ज़्यादती हो जाती है, जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आकर उन इलेक्ट्रॉन पर एक्ट कर सकता है। सो चार्ली इज आवर करेक्ट ऑप्शन।